जय हिंद दोस्तों। मैं दीप गुप्ता मुंबई से आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात लेके आया हूँ। लेकिन ये छोटी सी बात अपने में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आपने देखा है भी पिछले एक महीनों के अंदर लगभग 15 से 20 दिन हुए होंगे, 10-15 दिन हुए हैं, किस तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाकर पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबानियों के हाथ में सौंप दिया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा जालसाज है, क्योंकि ये चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सभी लोगों की सोची समझी साजिश है। नहीं तो 20 साल से अमेरिका की सरकार ने वहाँ पे अपने फोर्स को तैनात करके रखा था। 20 साल से क्या ये तालिबानी झक मार रहे थे? 20 साल में उन्होंने 10 साल पहले क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? मान लीजिए 5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है और भारत की ताकत को रोकने के लिए ये लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र जारी किया है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा अब तालिबान आतंकवादियों के साथ में मिलकर ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन इस साजिश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, कोई भी मुल्क अपने देश को किसी भी तरह चलाए, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पड़ोसी मुल्क होने के नाते अगर भारत की तरफ हाथ उठाकर के अगर किसी ने देखा तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये ईंट से ईंट बजाने में 1 मिनट भी नहीं सोच सकते। और फिलहाल जिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, वो पिछले कुछ इतिहास उठाकर उस पन्ने को पढ़ लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने इतिहास के कौन कौन से पन्ने को साफ कर दिया, जिसमें ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोगों ने, हमारे भारत के गद्दारों ने इतिहास में कुछ ऐसे अपने कर्मकांड करके गए थे जिसे सुधारने में 70 साल लग गए। लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उस काम को सही तरीके से कर हमारे भारत के हक को पूरी तरह से न्याय दिलाना। ये किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं कर पाई। लेकिन हमारी मोदी सरकार ने इसको करके दिखाया। फिलहाल भारत की तो मतलब अभी बात आप हमारे इंडिया के बारे में तो जान चुके होंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के गुरु बन चुके हैं, आइडल बन चुके हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे हमारे देश के जयचंद हैं जिन्होंने अभी तक भारत के इतिहास को फिर से लिपापोती करने की नाकाम कोशिश करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग देश के युवा हैं और जिस देश के युवा अगर अपने हाथ को सही तरह से इस्तेमाल करने का जान जाए तो उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं मित्रों आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि ये जो भी हो रहा है ये एक चेतावनी है कि 20 साल से अमेरिका का फोर्स होने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने अभी तक इतनी साहस नहीं की, तो अचानक एक हफ्ते में इतनी बड़ी साहस उनके पास हिम्मत आई कहाँ से? ये पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की सोची समझी एक साजिश है, एक प्लान है भारत को चारों तरफ से घेरने की। क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है और इन लोगों को अपना खतरा हमेशा बना हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को पूरे विश्व में आतंकवादियों का देश घोषित होकर नस्तो नाबूद होने के कगार पे आया है। वहाँ की
अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। लोग वहाँ पे एक दूसरे को कहें तो एक दूसरे के ऊपर हावी होकर किसी तरह से अपनी वहाँ पे जीविका चला रहे हैं। लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे जयचंद हैं, कुछ ऐसे गद्दार हैं जो लगातार ऐसे तुच्छ देश के मतलब जो नेता हैं उनके साथ में मिलजुल कर उनसे फंडिंग लेकर यहाँ पे देश विद्रोही काम करते आ रहे हैं। तो ये उनके लिए भी एक सबक है। धीरे धीरे सबकी कुंडली खुलेगी, सबको अपने अपने ठिकाने लगाया जाएगा, सबके होश दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो चाल है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की, ये भारत में कभी कामयाब नहीं होगा। फिलहाल अगर हम देश के पूरे युवा अगर मिलकर मोदी जी का साथ दें तो देश को, हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनने में बस कुछ ही दिन, कुछ ही साल, कुछ ही मिनट, बस यही एक लम्हा है। अगर हम पूरे देश के युवा खुलकर अगर मोदी जी का सपोर्ट करते रहे तो विश्व गुरु बनने में हमें बस थोड़े दिन का ही समय लगेगा और हम इतने पावरफुल देश बन जाएंगे कि पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। लोग जहाँ भी जाएंगे सब उनका आदर भाव सम्मान से उनकी कदर करेंगे। लेकिन इन चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की जो गंदी नीति है, इनकी नीतियों को हम भारत में सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि तालिबानी आतंकवाद क्या है, कितने कट्टरपंथी होते हैं। जो कि देखिए, आपने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के जो मुसलमान थे वो शिया मुसलमान थे और ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं जो मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान हैं, बहुत कट्टरपंथी होते हैं। ये इनको ना तो मुस्लिम से मतलब है, ना तो इनको अपने अल्लाह से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। किसी की देश की बहन बेटियों को ले जाके खुलेआम बाज़ारों में बेच देते हैं, किडनैप करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। ये कहाँ की कल्चर है, कहाँ की संस्कृति है? ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति है ऐसे आकाओं की, ऐसे आतंकवादियों के आकाओं का, ऐसे षड्यंत्रकारी देशों के जो जिहाद पैदा करते हैं और लोगों में नफरत पैदा करते हैं और इसी नफरत के सहारे पूरे विश्व में एक आतंकवाद पैदा करके छोटे छोटे बच्चों को, मासूम लड़कों को इसका शिकार बनाते हैं और उन्हें इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि उन्हें अपनी जान देने में भी थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है। तो मैं खासकर अपने देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, ऐसे लोगों के बात में ना आए। पूरी ईमानदारी से अपने देश के साथ में खड़ा रहें। कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी ना करें, अपने वतन से कोई गद्दारी ना करें। क्योंकि आज तक भारत का इतिहास है, अगर हमारे देश में किसी ने राज किया है तो बस इसी एक नीति पे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि यहाँ पे रिश्वत, थोड़े से रिश्वत के लिए लोग यहाँ बिक जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भारत में ऐसे मामूली मतलब माइनर 1% लोग हैं जो अपने देश को बेचने के लिए मतलब खड़े रहते हैं। लेकिन 99% हमारे देश के जो युवा हैं, जो भाई हैं, जो हमारे देश के असली देशभक्त, देश प्रेमी हैं, ऐसे लोग हमेशा सीना तान के खड़े रहते हैं, अपने सरहद पे सीना तान कर खड़े रहते हैं अपने देश के लिए जान देने के लिए, चाहे वो सिपाही हो, चाहे फौजी हो, चाहे हमारे देश का युवा नागरिक हो। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है, इससे सावधान रहने की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब एक खेल जो चालू हुआ है, इसी खेल को ये लोग हमेशा कुछ नए नए अंदाज से लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे, आतंक गतिविधि फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये देश हित के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी भी समुदाय, किसी भी संगठन के झांसे में ना आए, बहकावे में ना आए और उनके
थोड़े पैसे के लालच में ना आए और देश का सम्मान करते हुए देश के लिए हमेशा अपनी ईमानदारी को आप अपने दिल में जिंदा रखकर देश के हित के बारे में सोचिए। सिर्फ अपनी माँ बहनों को, अपने भाइयों को, अपने घर के परिवार के सदस्यों के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। पैसे तो थोड़े दिन आपके पास रहेंगे, लेकिन क्या आपके नात पात, आपके रिश्तेदार, आपके बाप भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो सब के सब तबाह हो जाए? इसलिए दोस्तों, हमारा देश सोने की चिड़िया पहले भी कहलाता था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को एक गलतफहमी है। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने 6 महीने का अगर लॉकडाउन लगाया होता तो पूरा देश बर्बाद हो जाता, वहाँ की इकोनॉमिक पूरी क्रैश हो जाती। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के युवा ने, हमारे देश के नागरिकों ने कितना बड़ा योगदान किया। एक साल लोगों ने घर पे रहा, 2-2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, जैसे जैसे लॉकडाउन लगा सब लोगों ने अपने घर में रहकर देश का पूरा समर्थन किया। इससे जाहिर होता है पूरे विश्व को ये ज्ञात हो गया कि विश्व में अगर सबसे अमीर देश है तो भारत है, जो कि 6 महीने 1 साल बैठ के भी अपने घर में खा सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। लेकिन विदेशों में जो आज के यहाँ के बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने, नौकरी करने, आप देख लें, अगर वहाँ अमेरिका में रहने वाले लोग, फॉरेन में रहने वाले लोग अगर 2 महीना अगर बैठ के अगर घर पे खा लें तो उन्हें वहाँ पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोगों ने इतना बना के रखा है, एक प्रेम व्यवहार बना के रखा है। यहाँ की जो सहानुभूति है वो लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देता, ना लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं होने देता, दुख का एहसास नहीं होने देता। आपने देखा होगा कितने संगठन ने, कितने समाज सेवक ने, कितने समाज सेवी संगठन ने लोगों को रात दिन खाने का पैकेज बांटा है, वस्त्र बांटे हैं, कपड़े बांटे हैं, बहुत सारे ऐसे जो ज़रूरतमंद आवश्यक चीज़ें हैं सबको रात दिन बांटा है। उन्होंने लोगों की सेवा की है, जो दिन रात एक करके फुटपाथ पे, सड़क पर, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उनकी मदद पहुँचाई है लोगों ने। तो हमारा देश इस तरह का देश है दोस्तों। तो प्लीज़ कृपया अपने देश को हमें बचाने के लिए, उसके लिए हमें कुछ भी अगर करना पड़े तो हमें बेझिझक उसके बारे में कभी भी हमें मलाल नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश के लिए हमेशा एक पैर पे खड़ा होना चाहिए। और लोग ऐसे जो गद्दार है, ऐसे जो लोग हमें भड़काने की कोशिश करें, उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसके थोबड़े को पूरा एकदम ऐसा जड़िए कि पूरी बदतसी बाहर निकल जाए। तो बस यही इतना आपसे कहना था दोस्तों। जय हिंद। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में आपके साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे। आप अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, इसको अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।